हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश लर्नर्स। और आज की वीडियो में हम मैकबेथ के एक्ट 1 के सीन 6 और 7 को डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सीन 6 थोड़ा लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं है और वैसे भी सिग्निफिकेंस अगर इसका देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो आने वाले कमिंग इवेंट्स हैं इनके लिए ये एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड तैयार कर देता है। तो सीन 6 में हम देखते हैं कि जो डंकन है वो इनवर्नेस जो मैकबेथ का कैसल है वहाँ पर विज़िट करता है। तो मैकबेथ के कैसल के बाहर डंकन कहता है कि ये कैसल जो है, ये किला जो है, महल जो है, इसकी सीट जो है वो सेटिंग है वो बहुत प्लीजेंट है, बहुत सुहावनी, बहुत अच्छी है, ये बात कहता है डंकन। फिर उसके बाद में बैंको कहता है, मार्टलेट नाम की एक चिड़िया होती है और उसको गेस्ट ऑफ समर कहकर वो बुलाता है। थोड़ी बहुत बातें करते हैं वो और फिर उसके बाद में लेडी मैकबेथ की एंट्री हो जाती है। तो डंकन उसको ऑनर्ड हॉस्टेस कहकर बुलाता है और उससे माफ़ी मांगता है कि उसके आने से, डंकन के पैलेस में विज़िट करने से उसको काफ़ी इनकन्वीनियंस हुई है और उसके लिए वो माफ़ी मांगता है। लेकिन लेडी मैकबेथ ऑन द कॉन्ट्ररी बोलती है कि ये उसका ऑनर है कि राजा खुद उसके यहाँ पे गेस्ट बनकर आए हैं। फिर आगे जो डंकन है वो पूछता है थेन ऑफ काउडर यानी कि मैकबेथ के बारे में कि वो कहाँ है। हालांकि वो कहता है कि मैं उसके साथ आना चाह रहा था, लेकिन डंकन उसको कॉप अप नहीं कर पाया क्योंकि मैकबेथ जो है वो राइड में बहुत ज़्यादा शार्प है, राइडिंग में, और वो बहुत जल्दी जल्दी आगे आ गया। इस वजह से वो उसको साथ में नहीं ले पाया और उसको फेयर एंड नोबल हॉस्टेस कहकर बुलाता है। लेडी मैकबेथ फिर उसको कहती है कि वो उसको गाइड करेगी कि वो कहाँ पर है और डंकन उसको साथ ले जाने के लिए कहता है और दोनों यहाँ से एग्ज़िट हो जाते हैं, चले जाते हैं। ये इतना ही सीन है इसमें और इतने ही दो ही डायलॉग इसमें इम्पॉर्टेंट है। 7 सीन जो है वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं इसमें, और मैकबेथ की सॉलिलोकी इसमें प्रेजेंट होती है कि अगर उसको डंकन को मारना चाहिए तो क्यों मारना चाहिए या क्यों नहीं मारना चाहिए, ये सारी बातें वो सोचता है। तो मैकबेथ कहता है कि इफ़ इट वर डन व्हेन इट इज़ डन देन इट वर डन क्विकली, कि अगर इस काम को किया जाना ही है तो इसको कर देना चाहिए और इसको बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी कर देना चाहिए। और ये बात कर रहा है डंकन के असैसिनेशन या हत्या के बारे में, उसके मर्डर के बारे में। और फिर उसके बाद में वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि डंकन बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है उसमें और अभी अभी उसने उसको थेन ऑफ काउडर की उपाधि भी दी है और बहुत ज़्यादा प्यारा है डंकन मैकबेथ को, क्योंकि वो उसका रिश्तेदार भी है, उसका राजा भी है और उसका गेस्ट भी है आज रात को। तो ये सारी बातें वो सोचता है और फिर उसके बाद में ये सोचता है कि पूरी प्रजा जो है वो दुख में भर जाएगी अगर मैंने उसको मारा। तो ये डायलॉग उसकी इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट आई एम हिज किन्समैन, पहले तो मैं उसका रिश्तेदार हूँ, और हिज सब्जेक्ट कि मैं उसकी प्रजा हूँ। और ये दोनों ही रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है कि मैं इस काम को ना करूँ। और फिर उसके बाद में कहता है कि मैं उसका होस्ट हूँ और ये एक रीज़न ये भी है कि मेरे को मर्डर नहीं होना चाहिए, और नॉट बियर द नाइफ माई सेल्फ, कि मुझे खुद के हाथ में डैगर नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी बातें कहता है और फिर कहता है कि जो डंकन है वो बहुत मीक और वर्चुअस है और जैसे कि एंजल्स होते हैं ठीक वैसे वो है। और फिर उसके बाद में लाइन बोलता है, एंड पिटी लाइक अ नेकेड न्यू बॉर्न वेव स्ट्राइडिंग द ब्लास्ट। तो ये डंकन के लिए लाइन बोलता है कि वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, उसने कोई ऐसा काम भी नहीं किया है। तो फिर उसके बाद में वो अपने ऊपर आ जाता है और रीज़न खुद में जज करता है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो ये मेरे साइड का जो इंटेंट है मुझे उसको प्रिक कर देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह जो है वो क्या है, सिर्फ मेरा वॉल्टिंग एम्बिशन, यानी कि मेरे बढ़ते हुए एम्बिशन है, मेरे जो ख्वाब हैं वही इस मर्डर का रीज़न है, बाकी और कुछ भी नहीं है। विच ओवरलैप्स इटसेल्फ एंड फॉल्स ऑन द अदर, कि एक के ऊपर एक मेरे एम्बिशन जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैकबेथ की जब हम थीम की बात करते हैं या मैकबेथ के डाउनफॉल के रीज़न की बात करते हैं तो वॉल्टिंग रीज़न या ओवरलैपिंग एम्बिशन,
तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, दोनों वॉल्टिंग एम्बिशन या ओवरलैपिंग एम्बिशन दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में लेडी मैकबेथ की एंट्री होती है और उससे पूछता है कि क्या न्यूज़ है, डंकन ने खाना खा लिया क्या। तो लेडी मैकबेथ उसको इन्फॉर्म करती है कि हाँ उसने खा लिया, नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर यू। और फिर उसके बाद में मैकबेथ उसको कहता है कि मैंने बहुत सारे थॉट्स लिए हैं और हमको ये मर्डर नहीं करना चाहिए। वी विल प्रोसीड नो फर्दर इन दिस बिज़नेस, कि हम इस काम में आगे नहीं जाएंगे। और मैंने गोल्डन ओपिनियंस लिए हैं हर तरीके के लोगों से, यानी कि मैंने जो एक्सपीरियंस्ड पीपल हैं या जो लोग जानते हैं उनसे सबसे पूछा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें ये काम करना चाहिए। कहने का मतलब मुझे नहीं लगता कि हमको ये मर्डर करना चाहिए। तो फिर यहाँ पर लेडी मैकबेथ गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम्हारी होप वॉज योर होप ड्रंक, कि तुम्हारी होप ने क्या शराब पी हुई थी, कि तुमने शराब पी हुई थी जब तुमने ये मर्डर प्लान किया था, और क्या तुम तब से सोए हुए थे और अब जगे हो और अचानक से तुमको ये ख्याल आ गया कि ये सब चीज़ें तुमको नहीं करनी चाहिए। तो ये बात कहकर लेडी मैकबेथ उसको डांटती है। तो मैकबेथ कहता है कि मैं उसमें मेरे अंदर इतना करेज नहीं है जो कि एक आदमी में होता है। कहने का मतलब कि मेन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं इन इमोशंस कंपेयरिंग टू विमेन। तो यहाँ पर फिर से लेडी मैकबेथ कहती है कि तुम मुझे कुछ मत बताओ। और फिर वो अपने बारे में कहती है कि अगर मैंने कोई प्रॉमिस किया होता, ठीक है, तो मैं क्या करती, अगर मेरा कोई बेबी ऐसा होता जिसको मैं फीड करा रही होती, जो दूध पीने वाला होता, तो भी मैं उसको दूध पीते हुए को मेरे ब्रेस्ट से हटाकर और उसका सर जो है वो डैश कर देती, यानी कि सर फोड़ देती उसका, अगर मैंने ऐसा कोई काम करने का प्रॉमिस किया होता। तो ये सारी बात कहती है और कहती है कि ये चीज़ें भी मैं कैसे करती, स्माइलिंग फेस के साथ, बिना किसी हेजिटेशन के। और फिर उसको डांटते हुए ये भी बातें ऊपर कहती है कि यह सबसे बेस्ट चांस है क्योंकि वो यहाँ पर आया हुआ है और कोई ऐसा डाउट भी नहीं करेगा कि हमने उसको मारा है। तो मैकबेथ अपना डाउट वापस से एक्सप्रेस करता है कि क्या होगा अगर हम फेल हो गए। तो लेडी मैकबेथ यहाँ पे फिर से कहती है कि हम फेल हो गए तो तुम अपने करेज को स्क्रू कर दो, यानी कि तुम अपना करेज गैदर कर लो, तुमको कोई मतलब नहीं है उससे, मैंने सब अरेंजमेंट कर दिया है। मैं दोनों चैम्बरलिन्स जो हैं उनको शराब पिला दूंगी और उसके बाद में वो शराब के नशे में धुत हो जाएंगे। तुम जाना और उसको मार देना और फिर उसके बाद में जो डैगर है वो उन चैम्बरलिन्स के पास में रख देना और उन पे ब्लड स्मेयर कर देना, जिससे जो गिल्ट है वो उनके ऊपर आएगा, यानी कि हत्या का जो दोष है वो उन दोनों चैम्बरलिन्स पे आ जाएगा। ये बात लेडी मैकबेथ कहती है। तो मैकबेथ कहता है कि तुम अगर जो ऐसा बातें कह रही हो, इतनी करेजियस बातें, तो तुम केवल मैन चिल्ड्रन जो होंगे उनको जन्म दोगी। और फिर वो डिटर्मिन हो जाता है कि मैं बिल्कुल यही चीज़ करूँगा। और लास्ट में लाइन कहता है, आई एम सेटल्ड एंड बैंड अप ईच कॉर्पोरल एजेंट टू दिस टेरेबल फीट अवे एंड मोक द टाइम विथ फेरेस्ट शो फॉल्स फेस्ड मस्ट हाइड वॉट द फॉल्स हार्ट डथ नो, कि मैं सेटल हो चुका हूँ और मैं ये काम करके रहूँगा और हर एक जो कॉर्पोरल एजेंट है वो यहाँ पर इस टेरिबल फीट को जान ले और यहाँ से अवे दूर हो जाए और इस फेरेस्ट शो, ये जो शो चलने वाला है ना, इसका मजाक नहीं उड़ाए। और फिर उसके बाद में ये कहता है कि फॉल्स हार्ट, जो चीज़ें हैं ना, जो दिल में जो गलतियाँ होती हैं उसको छुपाने का काम कौन करता है, फॉल्स फेस करते हैं। तो फॉल्स फेस को वो चीज़ें हाइड कर लेनी चाहिए जो फॉल्स हार्ट के अंदर है, यानी कि मेरा दिल इतना बुरा है, उसमें ख्वाब इतने बुरे हैं, तो मेरे चेहरे को ये दिखाना नहीं चाहिए कि मेरे दिल के अंदर कौन सी बुराई छुपी है। तो ये बात कहकर यहाँ पर सीन 7 और एक्ट फर्स्ट हमारा फिनिश हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और आप कोटेशन याद कर रहे होंगे साथ साथ में। मिलते हैं हमसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।